पाकिस्तान और तुर्किया के वज़राए ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं को खित्ते की बढ़ती कशीदगी पर तशवीश। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कशीदगी में फ़ौरी कमी पर जोर, कहा तामीरी मुकालमा और सिफारतकारी मसाइल के हल का वाहिद ज़रिया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 3700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा और नेट इंडेक्स 1,53,700 पर पहुंच गया। एशियाई मार्केट्स में तेजी, जापानी मार्केट में 2.5% इजाफा। जनूबी कोरिया और सिंगापुर की स्टॉक मार्केट्स में भी मुस्बत रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली कमी। ब्रेंट खाम तेल 101 और अमरीकी क्रूड ऑयल 92.5 डॉलर फी बैरल पर ट्रेड। अरब और मुस्लिम वज़राए ख़ारजा का इजलास आज होगा। इजलास में मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। जंग बंदी और कशीदगी कम करने के इक़दाम ज़ेर गौर आएंगे। तवानाई सप्लाई और अबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी भी एजेंडे में शामिल। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार करेंगे। दरियाए सिंध पर नया सखर रोड़ी पुल बनाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड का इजलास। सिंध में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों की मंजूरी। निजी शोबे की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इस्लाहात की मंजूरी। और नवाब शाह में गाड़ी और बस में तसादुम में एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बाग, 3 जख्मी। हादसा कौमी शाखा सुक्रैन शुगर मिल चौक के करीब पेश आया। अली लारेजानी की शहादत के बाद ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। ईरानी पासदारान इनकलाब की ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत इसराइल के खिलाफ हमलों की 61वीं लहर। तेल अवीव में क्लस्टर वॉर हेड्स वाले मिसाइल दाग दिए। मुतादिद गाड़ियां तबाह, ट्रेन सर्विस मुअत्तल। खरमशर, फोर, कदर, माद और खैबर शिकन मिसाइल भी दागे गए। 100 से ज़ायद फौजी और सिक्योरिटी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक मिसाइल हमलों में इसराइल में 200 अफराद हलाक और जख्मी हुए। ईरान जंग में मुक़र्रर अहदाफ से आगे जा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए कहा, हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, लेकिन नेटो जंग में साथ ना देकर अहमकाना गलती कर रहा है। फ्रांसीसी सदर की जानिब से हरमुज़ खुलवाने के ऑप्शन में हिस्सा न लेने के बयान पर कहा, मैक्रोन जल्द ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म से मायूस हूँ। मजीद बोले, अली लारेजानी ईरान में मुजाहिरीन के कत्लेआम के जिम्मेदार थे। ईरान पर हमले को दुरुस्त फैसला करार देते हुए कहा, हमला ना करते तो ईरान अब तक एटमी हथियार बना चुका होता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का शहीद अली लारेजानी को खिराज अकीदत। कहा, शहीद अली लारेजानी एक नुमाया और कीमती शख्सियत थे। अली लारेजानी जैसी अहम शख्सियत थे, लेकिन निज़ाम मुतासर नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रद्द-ए-अमल। कहा, शख्सियात के जाने से ईरान कमज़ोर नहीं होगा। ज़राए के मुताबिक अली लारेजानी की शहादत के बाद सईद जलीली मुमकिना तौर पर नए मुशीर कौमी सलामती हो सकते हैं। तेहरान में शहरी घरों से निकल आए। अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। अली लारेजानी की शहादत से ईरान में स्ट्रेटेजिक क़यादत का एक अहद तमाम। 67 साल अली लारेजानी ईरान का सिफारती चेहरा, इनकलाबी सियासतदान थे। वो 5 अशरों तक ईरान में मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे। अली लारेजानी 3 जून 1958 को इराक के शहर नजफ में पैदा हुए। रियाजी और कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री हासिल की। तेहरान यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़े में PhD भी की। अमरीका ने चंद ही रोज़ पहले ईरान की अहम शख्सियात से मुतालिक मालूमात देने वाले को $1 करोड़ के इनाम का ऐलान किया था। अमरीका और इसराइल को शिकस्त देना होगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने अमरीका से कशीदगी कम करने की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने खबर एजेंसी को बताया कि सुप्रीम लीडर का मौक़िफ़ सख्त और संजीदा है। अमरीका को ईरान के नुकसान का हर्जाना अदा करना होगा। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान समेत मुतादिद इलाकों पर बमबारी।
अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरान के मिसाइल अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। कहा अमरीकी फोर्सेज ने अबनाए हुर्मुज के करीब ईरानी तंसीबात को निशान बनाया। 5000 पाउंड वजनी बम गिराए। अमरीकी तैयारा बहरी बरदार जहाज आग लगने के बायस मुरम्मत के लिए बुहिरा अहमद से रवाना। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने गुज़श्ता हफ्ते जेरार्ड फोर्ड को निशाना बनाने का दावा किया था। ईरानी मिसाइल हमले में अमेरिकी बेड़े की मरकजी लॉन्ड्री में लगी आग बुझाने में 30 घंटे से ज्यादा वक्त लगा। आग लगने से 2 अमेरिकी फौजी जख्मी हुए। जहाज के इंजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बहरी बेड़े में आग लगने से 600 से ज्यादा फौजी अपने बिस्तरों से महरूम हुए। रिपोर्ट के मुताबिक USS जेराल्ड फोर्ड पर 4500 अफराद का अमला तैनात है। दुनिया भर में तेल की कीमतें कम होने लगीं। अमरीकी खाम तेल की कीमत $92.50 फी बैरल पर आ गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $101 फी बैरल पर पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। अंडर इंडेक्स में 2678 पॉइंट्स का इजाफा। अंडर इंडेक्स 1,52,694 की सतह पर ट्रेड। खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले जारी। कतर में ड्रोन और मिसाइल हमले। बगदाद में अमरीकी सफारत खाने पर ड्रोन हमला। दिफाई निज़ाम की ड्रोन को रोकने की कोशिश। ड्रोन अमरीकी सफारत खाने के अहाते में जा गिरा। UAE पर हमलों में अमवात 7 हो गई। अबूधाबी की शाह गैस फील्ड में ड्रोन हमले से लगी आग बुझा दी गई। फुजीरा के करीब ऑयल टैंकर पर नामालूम प्रोजेक्टाइल से हमले में जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा। मशरिक़ वुस्ता में जंग का माहौल। मुत्तहिदा अरब अमारात में नमाज ईद खुले मकामात में अदा करने पर पाबंदी आयद। अमाराती हुकाम के मुताबिक नमाज ईद उल फितर सिर्फ मसाजिद में अदा की जाएगी। खुले मैदानों में नमाज ईद की इजाज़त नहीं होगी। फैसला आवाम की हिफाजत के लिए बरकरार रखा गया। अरब और मुस्लिम वज़रा ख़ारजा का इजलास आज होगा। इजलास में मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। जंगबंदी और कशीदगी कम करने के इक़दाम ज़ेर गौर आएंगे। अरब और मुस्लिम ममालिक मुश्तरका हिकमत अमली बनाने की कोशिश करेंगे। तवानाई सप्लाई और आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी भी एजेंडे में शामिल। ईरान जंग पर ट्रंप इंतजामिया को बड़ा झटका। अमरीकी डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म सेनेटर जोकेंट मुस्ताफी। जोकेंट ने ईरान जंग पर ओहदा छोड़ दिया। ईरान से अमरीका को कोई खतरा नहीं था। अमरीका ने इसराइली लॉबी के दबाव में आकर जंग शुरू की। अमरीकी और इसराइली मीडिया ने गलत खबरें फैलाई। जोकेंट का मौक़िफ़। यूरोपियन पार्लियामेंट में अफगान तालिबान के सियासी और अस्करी मुखालिफिन का तारीखी इजलास। अफगान रजीम की इंतहा पसंद पॉलिसियों और दहशतगर्दों की हिमायत पर शदीद तनकीद। साबिक रुकन फौजिया कोफी ने कहा अफगान तालिबान ने दोहा मुज़ाकरात में किए वादे नज़रअंदाज किए। अफगानिस्तान को पुरतशद्दुद और इंतहा पसंद गिरोहों का महफूज गढ़ बना दिया गया। माहिरीन के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम की शिद्दत पसंद पॉलिसियों ने अफगानिस्तान को आलमी तन्हाई की दलदल में धकेल दिया। मुल्क में बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर में बूंदाबांदी। लाहौर में बादलों का राज, आज भी बादल बरसेंगे। कराची का मतला जुज़वी अबर आलूद। मुल्तान मियाँ वाली रहीम यार खान गोटकी ओबाड़ो मीरपुर माथेलो और डहरकी में बारिश। चमन बारखान डेरा भुगटी सोहबतपुर शहर और गिरदोनवाब में बारिश। ईद के दौरान भी मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। बारिशों का सिलसिला 25 मार्च तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। सऊदी अरब में शवाल का चांद आज देखा जाएगा। चांद नजर ना आया तो जुमेरात को 30वां रोज़ा और ईद उल फितर 20 मार्च बरोज़ जुमे को होगी। सऊदी अरब और बेशतर अरब ममालिक में 18 फरवरी को रमज़ान का आगाज़ हुआ था। पाकिस्तान में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। स्पार्को के मुताबिक 19 मार्च को शवाल का चांद नजर आने के इम्कान कम हैं। परदेसियों की ईद मनाने के लिए घरों को वापसी। तमाम बस अड्डों पर रश। लाहौर में सिटी बस टर्मिनल बंद रोड पर भी गैर मामूली गहमा गहमी। टैक्सी और रिक्शे के किराए बढ़ गए।
28 और 29वें रोजे की टिकट्स की बुकिंग मुकम्मल हो चुकी। सिटी बस टर्मिनल पर जिला इंतजामिया का शिकायत सेल कायम। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद शॉपिंग में तेजी आ गई। मुल्क भर के बाजार भर गए। बच्चे, बड़े और खवातीन सभी खरीदारी में मसरूफ। खवातीन को कपड़ों और ज्वेलरी के बाद मनपसंद जूतों की तलाश। पाकिस्तान का हॉकी वर्ल्ड कप में भारत से जोड़ पड़ेगा। पाकिस्तान, भारत, इंग्लैंड, वेल्स ग्रुप डी में शामिल। हॉकी वर्ल्ड कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। PSL 11 के लिए टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त जारी। 24 मार्च से TCS सेंटर्स पर फिजिकल टिकट दस्तयाब होंगी। लाहौर और कराची में जनरल टिकट 250 रुपए से शुरू होगी। मोहम्मद महमूद आलम अलमारूफ एम आलम ने 1952 में पाक फ़िज़ाई में शमूलियत अख्तियार की। 1965 की पाक भारत जंग में एम आलम ने भारत को वो जख्म लगाए जो वो भुलाए नहीं भूल सकता। उन्होंने 5 भारतीय जंगी हंटर तैयारी। 1965 की जंग के हीरो एम आलम की 13वीं बरसी। एम आलम ने 1 मिनट से भी कम वक्त में भारत के 5 जहाज तबाह किए, जो एक मुनफरिद रिकॉर्ड है।